हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकनिक्स यूट्यूब चैनल। लास्ट वीकली अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज जीता है। हमसे बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कितनी सीरीज जीता है। तो आज हमने वो रिकॉर्ड निकाल लिया है आपके लिए, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको जानना है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कितनी सीरीज जीता है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में करंट प्लेयर्स में हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, और इसके अलावा बहुत सारी वीकली अपडेट्स भी जो कि हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सब देखना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक का। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। 2002 के बाद यानी कि 22 इयर्स लेटर पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीत गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। काफ़ी सारे फैंस के लिए बहुत खुशाइन बात है, और ये एक बहुत लॉन्ग ओवरड्यू विन थी जो कि बॉयज़ ने सिक्योर किया। तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रिजवान इन द टीम। और ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिजवान के बाद ऐसा लग रहा है कि टीम के अंदर एक नई एनर्जी आ गई है, विच इज़ गुड टू सी। इसी के साथ शाहीन नंबर 1 ओडीआई बॉलर भी बन गए हैं, और शायद T20 क्रिकेट में उनकी फॉर्म फिर भी डाउन हुई है, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर फिर भी शाहीन अफरीदी ने यूजुअली विकेट्स डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पहला T20 हालांकि पाकिस्तान हार गया है, जो कि सिर्फ 7 ओवर का मैच था, ब्रिस्बेन में हुआ था। लेकिन T20 सीरीज जो कि 3 मैच पे मुश्तमिल है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लग रहा है फिर भी फॉर्म में है, और ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स जो है ज़्यादातर T20 सीरीज को भी नहीं खेलेंगे क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत अच्छा चांस है कि वो T20 सीरीज जीत जाए, अपने बाकी दोनों मैचेस जीत के, जो कि अब होने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट वीक। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो T20 सीरीज हो गई है ड्रॉ। एक न्यूजीलैंड ने जीत लिया और एक श्रीलंका ने जीत लिया। न्यूजीलैंड जो कि इंडिया से सीरीज जीतने के बाद बहुत हाईली मोटिवेटेड आई हुई सीरीज के अंदर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आउटकम इस तरह से है कि T20 सीरीज एक तो ड्रॉ कर लिया और पहले ओडीआई भी हार गए। तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ने फिगर आउट कर लिया एशियन कंडीशंस को, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या इसका मतलब इंडिया ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है? शायद। सो लेट्स सी कैसी रहती है उनकी रिमेनिंग वनडे सीरीज, लेकिन फिलहाल ऑन पेपर इट लुक्स लाइक श्रीलंका विल विन द सीरीज। अच्छा, इन द मीन टाइम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। इसी के बीच में ही इंडिया ने अपनी एक T20 टीम भेजी साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज खेलने के लिए। और शायद आप सबको याद ही होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये सब तो अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है। तो ये लोग पार्ट नहीं थे उस टीम के कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। तो वो T20 सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि 4 मैच की T20 सीरीज है और इंडिया उसमें से 2 जीत चुका है, साउथ अफ्रीका 1 जीत चुका है। ये सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच है जो कि अब हो रहा है। और जो सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि संजू सैमसन, जिन्होंने 2 लगातार सेंचुरियां बनाई थी, एक पिछली सीरीज में और एक इस सीरीज के पहले मैच में, 2 लगातार सेंचुरियां बनाने के बाद और फिर 2 लगातार डक्स बनाई उन्होंने। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट था सीरीज का। और इसी बीच में जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज चल रही है जो कि हो रही है। पहले ओडीआईज हो रहे हैं और फिर T20s। ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हरा दी है, जो कि बहुत शॉकिंग बात है। T20 के अंदर इंग्लैंड लीड 2-0, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं डोमेस्टिक। तो पूरी दुनिया में जब डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हो जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, क्योंकि समर यहाँ पे आता है ड्यूरिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जो यहाँ पे डोमेस्टिक वनडे कप चल रहा है उसके अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पे चल रही है, और जहाँ तक कि शेफील्ड क्रिकेट जो कि टेस्ट क्रिकेट के इक्विवेलेंट है, उसके अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टॉप पे चल रही है। और काफ़ी सारा टैलेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का शेफील्ड क्रिकेट और वनडे कप से ही लिया जाता है, लेकिन फिलहाल उनकी बेंच स्ट्रेंथ अगेंस्ट पाकिस्तान देखे ऐसा लग नहीं रहा कि इतना कोई खास टैलेंट आके आ रहा है। और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात चली रही है तो IPL 2025 की बातें अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये वाला साल ऑलमोस्ट अख्ताम पे है और अगले साल मार्च अप्रैल के अराउंड IPL स्टार्ट हो जाता है। स्केड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगला साल है मेगा ऑप्शन का, जिसके अंदर सारी टीम सॉर्ट ऑफ रीस्टार्ट होंगी, लेकिन फिर भी हर टीम को ऑप्शन दिया जाता है कि वो 6 प्लेयर जो है रिटेन कर सकती हैं। काफ़ी सारी टीम्स ने काफ़ी सारे प्लेयर्स रिटेन किए हैं, और लाइक बेंगलोर ने कोहली, धोनी CSK में वापस चले गए एज एन अनकैप प्लेयर, उनको भी रिटेन कर लिया गया है।
तो बहुत सारे जो की प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी रिटेन किया हुआ है, 3-3, 4-4, 5-5। जिन टीम्स ने अभी तक प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया है, जब ऑप्शन होगी तो उनके पास होगा एक RTM का ऑप्शन, जो कि आई थिंक इस दफ़ा पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है IPL के अंदर। और उस RTM में ये होगा कि जब जो प्लेयर, फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम पैंट है दिल्ली डेयरडेविल्स के अंदर, तो पैंट जब ऑप्शन पर वापस आएंगे, जो भी हाईएस्ट बिड लगेगी, तो दिल्ली के पास उस वक्त ये ऑप्शन होगा कि वो उसको मैच कर सकें और फिर पैंट को जो है वापस अपनी टीम के अंदर लेना। लेकिन जिस टीम ने भी हाईएस्ट बिड विन की होगी, उनके पास एक और ऑप्शन होगा कि वो उस बिड को जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर सकें और फिर वो दिल्ली चाहे तो फिर ले सकती है उस बिड को मैच करके। तो RTM का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इस साल जो प्लेयर्स ऑप्शन में अवेलेबल होंगे उसके अंदर पैंट, KL राहुल, मोहम्मद शामी, चहल, अश्विन, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स ही, जो कि इधर से उधर होंगे। इससे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। KL राहुल ने बोला है जैसे फॉर एग्जांपल कि वो बेंगलोर में वापस जाना चाहेंगे, वो उनकी होम टीम भी है और वो पहले वो RCB में खेलते भी थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कि अगर बेंगलोर जो है KL को बाय करती है, इसका मतलब है कोहली और KL राहुल फिर से जो है एक ही टीम में हो जाएंगे। ये पहले भी खेल चुके हैं IPL में साथ, लेकिन वो KL राहुल काफ़ी इनएक्सपीरियंस थे, अब तो काफ़ी एक्सपीरियंसड हो गए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है बेंगलोर की अगर ऐसा हो गया। और IPL की ऑक्शन जो होगी वो होगी 24 और 25 नवंबर को। इस दफ़ा सऊदीया में कराई जा रही है ऑक्शन, तो इसका मतलब है कि कुछ सऊदी इन्वेस्टर्स वगैरह का सीन बन रहा है IPL के अंदर, विच इज़ गुड फॉर इंडियन क्रिकेट एंड IPL। बट इससे मज़ीद जो है IPL एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक मज़ीद सुपर पावर बन जाएगी वर्ल्ड के अंदर। स्टोक्स इस दफ़ा IPL नहीं खेलेंगे, जिमी एंडरसन इस दफ़ा IPL खेलेंगे। आई थिंक फॉर द फर्स्ट एवर टाइम शायद वो ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले ज़ाहिर उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट था, तो उन्होंने कभी भी IPL के लिए ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि अब वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने अब सोचा कि IPL में अपनी किस्मत आजमाई जाए, विच इज़ गुड। इसके अलावा स्टार्क, जो कि लास्ट ईयर की मोस्ट एक्सपेंसिव बाय थे KKR के और फाइनल भी जितवाया था, वो वापस ऑप्शन में होंगे, और जोफ्रा आर्चर भी इस ऑप्शन में होंगे। सो दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर कितनी सीरीज जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर जो है आज तक टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 4 जीता है। लेकिन जो पॉइंट इसमें नोट करना चाहिए वो ये है कि उनमें से 3 विन्स जो है 1970 से पहले आई थी, तो यानी कि इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। 2004-05 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीती थी, जो कि उस वक्त की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो आज तक खेली है। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, रिकी पॉन्टिंग अपने कैरियर के अंदर कोई सीरीज नहीं जीते थे इंडिया में, क्योंकि जिस सीरीज के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जीता था उसके अंदर भी एडम गिलक्रिस्ट कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के। रिकी पॉन्टिंग अनफिट थे या पॉसिबली सम इश्यूज थे, ही कुडंट प्ले। वो सिर्फ लास्ट टेस्ट मैच खेले थे और वो भी ऑस्ट्रेलिया हार गया था, और इंडिया वही टेस्ट मैच जीता था पूरी सीरीज के अंदर। तो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब बात करते हैं कि करंट प्लेयर्स के अंदर हाईएस्ट रन गेटर्स कौन है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। तो नंबर 1 पे है पुजारा एज एक्सपेक्टेड, नंबर 2 पे है विराट कोहली और नंबर 3 पे है स्टीव स्मिथ। तो पुजारा ने कोहली और स्मिथ से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। जहाँ तक कि हम विकेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे हैं नेथन लायन, नंबर 2 पे हैं जडेजा और नंबर 3 पे हैं सरप्राइजिंगली उमेश यादव। नो बुमराह, नो शामी। आई थिंक ज़्यादातर टेस्ट मैचेस इन लोगों ने मिस किए हैं बिकॉज ऑफ इंजरी और अदर रीजंस, लेकिन उसके बावजूद इंडिया लास्ट 2 सीरीज जीता हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इनफैक्ट लास्ट 4 जीता हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, विच इज़ क्वाइट एन अमेजिंग रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, अपने होम के अंदर जीतना, 2 लगातार होम पे हार चुके हैं इंडिया से। तो इस दफ़ा का जो समर है ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज़ ऑन द लाइन, अ लॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द क्रिकेट वर्ल्ड। चैंपियंस ट्रॉफी की अब हम बात करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा ड्रामा हुआ है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल नहीं कराएंगे, इंडिया बोल रहा है हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, या पाकिस्तान को अपने स्टैंड से हटना पड़ेगा और हाइब्रिड मॉडल ही होगा। जहाँ तक कि लोगों की प्रेडिक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली एक हाइब्रिड मॉडल ही होगा, जिसमें इंडिया और शायद फाइनल किसी और कंट्री में हो, दुबई या साउथ अफ्रीका का बड़ा नाम चल रहा है आजकल, या कि तो पाकिस्तान पूरा ऑप्ट आउट करेगा। लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान ये करेगा। बहुत दिन बाद तो कोई टूर्नामेंट मिला है और उसको करवाना चाहिए पाकिस्तान को, पहले इंडिया बाहर खेले, हाँ खेले ज़रूर,
आई थिंक इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी अजीब ही हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंशियली कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी बगैर इंडिया के हो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई विश इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करता है, क्योंकि ये लास्ट मौका था शायद कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा बाय द वे पाकिस्तान में एक दफ़ा खेल चुके हैं 2007 के एशिया कप के अंदर, लेकिन विराट कोहली ने अभी तक नहीं खेला। और विराट कोहली क्योंकि अपने कैरियर के एंड पे आ रहा है, तो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ट्रैवल नहीं करता है तो बहुत चांस है कि पाकिस्तान में विराट कोहली को बैटिंग करते हुए फिर कभी ना देखा जाए। तो चलें, आज की काफ़ी कैसेट चल गई है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर आपको ऐसी ही वीकली अपडेट्स देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।